अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से इशारा भी दे रहा था, लॉन्ग वीडियोज़ में भी बता रहा था, लाइव पे भी बता रहा था, शॉर्ट्स में भी बता रहा था कि मार्केट में किसी भी टाइम पता भी नहीं चलेगा, एकदम से गिर जाएगी। क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट बिल्कुल उस तरह ही है कि दूध रख दो और हम कहते हैं राइट पे देखो, अब देखना 5 मिनट बाद दूध को चेक करना, ये फट ना जाए। और हम जब यूँ देख रहे हो तो इधर से एकदम दूध फट चुका होता है। तो बात पता है क्या है? हमारी गलती कहाँ पे आ रही है? हमें एग्जैजुरेट नहीं होना चाहिए कि यार, या एंटिसिपेशन पे रहना चाहिए, बस अब ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। इंग्लिश गलत बोली आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी इतना नहीं सोचना कि बस अब ऊपर ही ऊपर है, क्योंकि मार्केट नीचे आती है। वो जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, स्टॉक ऊपर से ऊपर भाग रहे होते हैं, तो भाई वो नीचे आती है लिक्विडिटी ढूंढने। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, चलो जी ये तो कहानी होगी, आगे बताओ यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए? पहले भी तो मार्केट क्या नहीं गिरी थी? हाँ गिरी थी, क्या रिकवर नहीं की थी? अगर आप साइंस समझो ना इस पूरी मार्केट की, फाइनेंशियल ईयर्स जहाँ से गिरी उधर ही वापस आके स्टार्ट पॉइंट पे रुकी है। 180 वॉज ऑलवेज द पिवट पॉइंट। 190 तक जाती थी और 170 तक गिरती थी, ये पिवट ही बना हुआ था आपका। तो ये जब 180 से आगे भागती थी ना तो खतरनाक होती थी। एक रेजिस्टेंस क्रॉस की है मार्केट ने, उसके बाद कहते थे ब्रेक थ्रू है और ऊपर से ऊपर भागेगी, लेकिन वो जब रेजिस्टेंस क्रॉस की थी, वो कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत ऊपर चले गए थे, जिसमें यूबीएल है, मीज़ान बैंक है, एफएफसी है, लकी है, और आई थिंक पीपीएल वगैरह, पीपीएल ओजीडीसी, यही इंडेक्स में चलाते हैं। बाकी तो साथ मुफ्ते के चल जाते हैं। हाँ, गाल भी आ गया, गाल भाई बड़ी सदियों बाद नजर आया। तो उन्होंने क्रॉक नहीं होना था क्या? जो इतने ऊपर भागते हैं तो क्या वो टूटते नहीं है? अब आप बेशक लाइनें लगाए, लकीरें लगाएं, जो भी आपको बाकी चैनल में माशा नजर आता है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ें हैं, टेक्निकल है, ब्रेक थ्रू है, फलाना हो गया, फलाना हो गया। यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती। यहाँ पे आता है कि जब, बेसिक बात बताऊँगा, जब चीज़ ऊपर जा रही होती है तो उसने नीचे भी आना होता है। ऊपर ही ऊपर जाए ख़तरनाक होता है। अब ये भी है कि जी वॉर सिचुएशन है, फलाना है, भाई यही होना था। आप इतने मतलब एग्जैजुरेट पे हो गए जी, आप पता नहीं ऊपर ही जाएगी, तो भाई प्रॉफिट टेकिंग करो। पहला काम होता है आपका प्रॉफिट टेकिंग। और आप कहते थे प्रॉफिट ना बुक करो, क्योंकि हमने सुना है कि होल्डिंग ही सबसे कामयाब चीज़ है। होल्डिंग कामयाब नहीं है, अब आप लोग फंस गए, ऊपर की बाइंग करके आप लोग फंस चुके हैं, अब वो नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट एक्टिव हो जाती है। अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट जिनको परवाह ही नहीं होती इंडेक्स किधर जा रहा है, जो चले ही नहीं स्टॉक्स, जो पड़े रहते हैं साइड पे, वो अपने हिसाब से चलते हैं। और हमेशा रिजल्ट सेशन में और रिजल्ट सीजन जो होता है, उसमें फर्स्ट शुरू के टाइम में मार्केट भागती है कि यार इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं। फिर बाद में ना रियलाइज़ होता है ये ऐसी ही। और मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि रिजल्ट के बाद भी गिरेगी, जब रिजल्ट आएंगे वो भी फिर से गिरेगी। तो आप तैयार रहना कि मार्केट फिर से गिरती जाएगी। तो करना क्या चाहिए भाई? इसमें यही करना चाहिए कि थोड़ी सी रैली पकड़ो, सेल करो, रुक जाओ, गिरे उठा लो फिर से, फिर रैली पकड़े सेल करो, फिर गिरे, फिर थोड़ा थोड़ा उठा लो। अब थोड़ा उठाना है यार, मैं जैसे बात करता हूँ वो कहता है 10 लाख के 10 के 10 लगा दिया, मैं बैठा हूँ 4 महीने के इंतजार में, चिल्ला काट के आ जाओ जी। अब आप ऐसे नहीं करना यार। अब आपको समझ आई मैं क्यों थोड़ा थोड़ा करके बाय करता हूँ? इसीलिए अब जब भाग रही होती है ना हमारी, फिर मैं कहता हूँ बाय लाइक रिच मैन, और ऊपर जाके सेल भी कर दो, ये नहीं कि बस बैठे ही रहो। तो ये था भैया।